इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में चल रहे युद्ध से जुड़ी हुई पश्चिमी देश और अमेरिका के बीच बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में यूक्रेन को सहयोग देने का वादा किया गया। सभी देश जहां एक तरफ यूक्रेन के समर्थन में थे, वहीं इटली ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कही। बैठक में अमेरिका इटली की बात से पूरी तरह सहमत दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर यूक्रेन को लगातार सहायता देने की बात कही और रूस पर नए और सख्त प्रतिबंध लगाने का समर्थन भी किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन को सहयोग देने की बात को माना है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि उनका देश रूस की आक्रमणकारी नीतियों का विरोध करता है और वो इस युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा है। बाइडेन ने कहा कि वो अपने सभी मित्र देशों से इस बारे में बात करें और यूक्रेन को समर्थन और सहयोग देने पर चर्चा भी की। बाइडेन ने साफ कर दिया कि अमेरिका समेत पश्चिम के देश रूस के खिलाफ और आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के पास हथियारों की कमी की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वादे के मुताबिक उनकी सेना को सही वक्त पर आधुनिक हथियार मुहैया करवाए जाते तो अब तक जंग खत्म हो चुकी होती, क्योंकि उनकी सेना इस जंग में अपना खून पसीना एक कर चुकी है। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी देश को सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं माना। До всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю. खबर है कि रूस की सेना का निशाना बने यूक्रेन के खार्किव शहर में पुतिन ने अपना एक खुफिया हथियार मैदान में उतार दिया है। यह खुफिया हथियार है पैराशूट बम। यूक्रेन में पुतिन के इस पैराशूट बम ने सोशल मीडिया पर खलबली मचाई हुई है, जिसकी शेयर की जा रही है। एक तस्वीर में पैराशूट से बंधा एक रॉकेट जमीन पर लैंड होता नजर आया। खार्किव शहर के मेयर ने तो वहां के लोगों को रॉकेट दागते ऐसे पैराशूटों से बिल्कुल दूर रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि जैसे ही वो पैराशूट से जमीन पर उतरते रॉकेटों को देखें, तुरंत प्रशासन को जानकारी दें। पैराशूट से लैंड होते रॉकेट की तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो 300 mm का रॉकेट है। इसी वजह से यूक्रेन में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये रूस का 9M55K1 रॉकेट होगा, क्योंकि वो भी 300 mm का होता है और वो भी हमला करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल करता है। अब अगर यूक्रेन के दावे सही हुए तो खार्किव शहर ज्यादा दिनों तक रूस के सितम नहीं सह पाएगा, क्योंकि 9M55K1 रॉकेट एक तरह का क्लस्टर बम है जो कि इतने खतरनाक होते हैं कि उनके इस्तेमाल पर ही बैन लगा है। क्लस्टर बम अपने अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे बम छिपाए हुए होते हैं। आसमान से या फिर जमीन से जब क्लस्टर बम दागा जाता है तो वो बीच हवा में ही खुल जाता है, अपने उन छोटे छोटे बमों को जमीन पर बिखेर देता है। ये छोटे छोटे बम फुटबॉल फील्ड जितने बड़े इलाके में जगह जगह फैल जाते हैं और जमीन पर गिरते ही फट पड़ते हैं। जो भी उनके आसपास होता है मारा जाता है। 9M55K1 रॉकेट भी अकेले वार नहीं करता, बल्कि अपने साथ 5 एंटी टैंक बम लेकर चलता है, जो कि जमीन पर एक जगह खड़े या फिर इधर से उधर दौड़ते सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह तबाह कर सकता है। 9M55K1 रॉकेट के 5 बमों में हर एक बम 15 किलो का होता है, जो कि